I think the meeting was a 10 in the sense that we got along great, and it's good when, two big powers get along, especially when they're nuclear powers. We're number one, they're number two in the world, and it's a big deal. पुतिन के साथ हुई इस बैठक के बाद ट्रंप ने अब पूरा जिम्मा जेलेंस्की के कंधों पर डाल दिया है। उनका कहना है कि अब जो करना है जेलेंस्की को ही करना है। इसका मतलब साफ है कि अब पुतिन के सामने फेल होने के बाद ट्रंप जेलेंस्की को एक बार फिर ओवल हाउस में बुलाकर जलील करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, कुल मिलाकर फेल हो गए डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी बड़ी बातें उनकी जाया हुई हैं। एक बार फिर दुनिया को समझ में आ गया कि ट्रंप सिर्फ बातें करते हैं, काम तो उनसे कुछ नहीं होता। आगे बढ़ रहे हैं, अब बात पाकिस्तान के कबूलनामे की करने जा रहे हैं। पहले एयरबेस तबाह हुए, फिर फाइटर जेट्स जमीन पर आ गिरे, और अब पाकिस्तान में मुनीर के नेतृत्व वाली सेना अपने ही जवानों की लाशें गिनने को मजबूर है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर इतना गहरा पड़ा है कि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त गुजर जाने के बाद भी पाकिस्तान न केवल अंदरूनी चोट से करा रहा है, बल्कि अब खुद अपने नुकसान को स्वीकारने पर भी मजबूर हो गया है। जहां पाकिस्तान 100 दिन बाद भी लाशों की गिनती में उलझा है, वहीं भारत ने 11 तारीख को जब ऑपरेशन कंप्लीट किया था, 11 मई को, तभी उनकी तरफ से अंजाम देने के बाद क्लियर कर दिया गया था कि हमारा काम सिर्फ दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करना है। एयर मार्शल ए.के. भारती ने तब कहा था कि हमारा मकसद टारगेट को नष्ट करना है, हताहतों की गिनती करना नहीं है। सुनिए। How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों की तस्वीरें सामने आ रही है। लिस्ट जो आप देख रहे हैं, लंबी लिस्ट है। मुनीर के नेतृत्व में कैसे पाकिस्तानी सेना पूरी तरह ढेर हो गई, ये उसका सबूत है। ये तस्वीरें बता रही हैं, ये सबूत है कि खुद पाकिस्तानी टीवी चैनल समा टीवी ने अपनी वेबसाइट पर पहले से छापा, बताया कि 155 सैनिक शहीद हुए, और कुछ ही देर बाद वो रिपोर्ट वेबसाइट से गायब भी हो गई। शायद मुनीर ने जिल्लत से बचने के लिए वो रिपोर्ट हटवा दी, लेकिन अब तो डिजिटल का जमाना है। कुछ लोगों ने फोटो खींच ली, वायरल हो गई, और ये देखिए पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये 155 सैनिकों के शहीद होने की जानकारी है, और ये पाकिस्तान ने खुद शेयर की है। तो जो सबूत गएंगे वो ये तस्वीर जरूर देख लें, क्योंकि वो बार बार सवाल करते हैं कि कितना नुकसान हुआ, तो ये नुकसान की लिस्ट देख लीजिए। और अभी तो सिर्फ सैनिकों की लिस्ट आई है, आतंकियों का तो बड़ा बही खाता है। वो तस्वीर तो हम आपको दिखाते ही रहे। देखिए, पहली बार पाकिस्तान ने मानी एक तरह से सीधी हार। ये सच्चाई सामने आ गई। कैसे, आप समझिए। ऑपरेशन सिंदूर पर पीए का सबसे बड़ा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कबूलनामा सामने आया है। पाकिस्तान ने माना कि भारत ने 155 सैनिक मारे, ये माना है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ है। सबसे ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक पंजाब प्रांत के मारे गए, ये पता चला है। अब वीरता पाकिस्तान जो पदक देकर यहाँ पर छिपा रहा है, वो शर्मनाक हार ही तो है, और क्या है। पाकिस्तान का ऑपरेशन बनियान बरसूस बना बर्बादी की पूरी गाथा, और उस गाथा के अब एक एक चेहरे सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा चेहरा तो मुनीर ही है, जो फेल्ड तो थे लेकिन फील्ड मार्शल उन्हें बना दिया गया। लाहौर से कराची तक भारत के वार से पाकिस्तान कांप उठा, और अब सच्चाई उन्हें माननी पड़ रही है। बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने गुमराह किया, अपने जो लोग हैं उन्हें पट्टी पढ़ाई, लेकिन कितने दिन तक पट्टी पढ़ाते। सच्चाई सामने आ गई। एक तरफ पाकिस्तान में देखिए ताबूत कम पड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत में ऑपरेशन सिंदूर का जश्न कैसे मनाया। जरा ये देखिए, ये फर्क है, और ये फर्क ही बताता है कि किसने क्या हासिल किया। तस्वीरें महाराष्ट्र से हैं, जहां दही हांडी उत्सव के दौरान ऑपरेशन सिंदूर का कैसे जश्न मनाया गया है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोविंदा पथक आपली सलाम एका वेळेला एकाच गोविंदा पथकाने मुरली भाऊ ऑपरेशन सिंदूर के जवानों को समर्पित दही हंडी का आयोजन किया है। ऑपरेशन सिंदूर में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान के पाप की हांडी को फोड़ा, और अब यहाँ पर उन्हीं सैनिकों को सलाम किया जा रहा है। मैं राम कदम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ।
तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में दही हांडी बनाई गई है, तो पाकिस्तान में तो देखिए लाशें गिरने का दौर चल रहा है और भारत में जश्न का माहौल है। एक और जश्न की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर आज कृष्ण की नगरी में ऑपरेशन सिंदूर छाया रहा। मथुरा की तस्वीरें बता रही हैं कि सेना के शौर्य को हर मौके पर कैसे सम्मान दिया जा रहा है। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की गूंज यहाँ भी दिखाई दे रही है। मेरी सहयोगी सृष्टि वहां पहुंची, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जन्मभूमि परिसर में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और खास बात इस बार लाला के जन्म की ये होने वाली है कि ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर जिसकी सफलता का लोहा दुनिया ने माना, आतंकियों को भारत ने किस तरीके से परास्त किया, वो श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर भी उसकी एक झलक आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर का ये बोर्ड बता रहा है कि किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को परास्त किया, आतंक को परास्त किया। और आज श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के खास दिन भी जब पूरी मथुरा को सजाया गया है, श्री कृष्ण जन्मभूमि फूलों से, लाइटों से सुसज्जित दिखाई दे रही है, तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का ये जो चिन्ह है वो चमकता हुआ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं ना, फर्क आप समझ रहे हैं। एक तरफ मातम का माहौल है, लाशें गिनी जा रही हैं, ताबूत बनवाए जा रहे हैं, और एक तरफ हम जश्न मना रहे हैं। और इसी फर्क को लेकर पूर्व राजनायक दीपक वोरा ने भी पाकिस्तान पर करारी चोट की है। उन्हें सुनिए। फूलों से सच्चाई कभी आप एक्सपेक्ट ना करें, उस मार्शल जैसे फूल से। मेरा मानना